हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ई क्लासेस फ्रॉम सेंट जेवियर स्कूल। मैं मोनाली ठक्कर, आपकी 6th स्टैंडर्ड की हिंदी टीचर। अब 5th में से हम 6th में आ गए हैं। 6th में क्या क्या नया नया पढ़ना है, क्या क्या हम करने वाले हैं, हमारा जो सेमेस्टर 1 है उसमें क्या नई नई चीज़ें सीखनी है, पहले उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी, जो कि एक चित्र पाठ है और कहानी है चित्र के माध्यम से दी हुई। लेसन नंबर 2 एक जगत एक लोक, कविता है। लेसन नंबर 3 समझदार नन्ही, जो कि कहानी है। उसके बाद लेसन नंबर 4 जो हमारा है वो गिनती है। अब उसके बाद पुनरावर्तन 1 यानी कि रिवीजन 1, जिसमें हम लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 का रिवीजन करेंगे। उसके बाद लेसन नंबर 5 धरती को महकाएं, काव्य है। लेसन नंबर 6 सुबह, जो कि प्रसंग कथा है। उसके बाद लेसन नंबर 7 बुझो तो जाने, पहेलियां हैं। लेसन नंबर 8 राजा का हिस्सा, जो कि कहानी है। और उसके बाद पुनरावर्तन 2 यानी कि रिवीजन 2, जिसमें हम 5th, 6th, 7th, 8 लेसन का रिवीजन करेंगे। तो ये सारा हमें सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। और उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दयालु शिकारी, जो कि एक चित्र पाठ है, कहानी है। अब कहानी तो हमें पता है कि कोई स्टोरी होती है, लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया गया है? चित्रपाठ। तो चित्रपाठ यानी कि क्या? तो सबसे पहले वो समझते हैं। चित्रपाठ यानी कि किसी भी चित्र के माध्यम से अपनी बात समझानी, अपनी मन की जो कथा है, भाव है, उसको व्यक्त करना है। मतलब बहुत सारे चित्र आपको दिए गए हैं और उसको आपको जोड़ के पूरी एक कहानी बतानी है। जैसे पजल होती है, जिसमें बहुत अलग अलग होते हैं और जोड़ के हम कैसे चित्र बना लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चित्र दिए जाते हैं और उनको देख के एक कहानी, एक कथा, एक भाव व्यक्त होता है। तो हमारा जो पहला है वो है दयालु शिकारी। अब दयालु शिकारी वो क्या है, उसको समझते हैं। चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ। अब इसमें जो स्टोरी है वो एक शिकारी की है। अब 2 वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, दयालु और शिकारी। तो दयालु यानी कि जिसमें दया का भाव हो, किसी का दुख दर्द देख के जो दया आ जाए, मन में सहानुभूति जागे, उसे दया बोलते हैं। और शिकारी यानी कि शिकार करने वाला। अब ये नाम सोच के हमें लगेगा कि भाई जो शिकार करने वाला था उसके मन में अचानक से दया कहाँ से आ गई? तो ये उसी की कहानी है कि भाई एक जंगल में, बहुत अच्छा घना जंगल था, वहाँ एक शिकारी जाता है और एक सुंदर सी हिरनी का शिकार कर देता है। अब वो शिकार के बाद उसके मन में कैसे दया का भाव जागता है, वही हमें इस कहानी के माध्यम से समझना है। पर इसे हम समझेंगे चित्र के थ्रू। तो सबसे पहले चित्र देखते हैं। पहला चित्र, एक घना जंगल था। यहाँ हमको दिख रहा है कि बहुत ही घना जंगल था। अब वहां उस घने जंगल में एक शिकारी एक दिन शिकार करने निकल जाता है। वो पूरा जंगल घूम लेता है, तब तक उसे कुछ नहीं मिलता है। मतलब बहुत सारे दिखे नहीं दिखे, सब छुप गए थे। पर वो घूमता घूमता एक जगह पे रुक जाता है। उसकी दृष्टि जाती है एक हिरनी पर। और वो हिरनी जो है वो जंगल में अपने शावक के साथ बैठी हुई है, घास खा रही है और घूम रही है, बैठ रही है, घास खा रही है, घूम रही है। और वो शिकारी उसे देखता है। अब छोटा शावक यानी कि जो हिरनी का बच्चा होता है, उसे वो देखता है, मतलब ये दोनों माँ बेटे को के साथ में, कि भाई ये लोग यहाँ हैं और घास खा रहे हैं। शिकारी ये देखता है और वो देखता है कि भाई हिरनी बहुत सुंदर है, उसको मन को भा जाती है, क्योंकि वो बहुत ही हुस्न, मतलब हट्टी कट्टी सी है, क्योंकि उसने अभी अभी एक छोटे शावक को जन्म दिया था, जिसके कारण वो अधिक सुंदर लग रही थी। तो ये शिकारी उसको देखता है और शिकारी का मन उस पर आ जाता है और वो उसका शिकार करता है। शिकारी गोली चलाता है और वो गोली जो है वो जाके सीधा हिरनी के पैर में लग जाती है, उसकी टांग में लग जाती है। अब हिरनी घायल हो जाती है और हिरनी तुरंत ही वही जमीन पे बैठ जाती है। वो दौड़ती नहीं है, क्योंकि अभी अभी उसने शावक को जन्म दिया है। वो उसका शावक वहीं पे है, वो दौड़ती नहीं है, वो उसी के वहाँ सामने बैठ जाती है। और ये देख के जो छोटा शावक है वो भी डर के अपनी माँ के सामने बैठ जाता है। अब जैसे ही ये सिचुएशन शिकारी देखता है, शिकारी तुरंत ही दौड़ के हिरनी के पास चला जाता है। वो देखता है कि हिरनी की आंख में बहुत ही आंसू आते हैं, बड़े बड़े आंसू वो देखता है।
अब वो आंसू देखता है जब, तब उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है, उसे लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब जब वो ये देखता है तो उसको और बुरा लग जाता है कि ये मुझसे गलती हो गई, ये मैंने नहीं किया होता तो। अब वो क्या करता है, सोच में डूब जाता है कि अब मैं क्या करूं, और तुरंत ही वो हिरनी को उठाता है और उसे अस्पताल की ओर ले जाता है। जहां वो प्राणियों का अस्पताल बना होता है ना, वहां उसे वो ले जाता है उसकी दवाई के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टर हिरनी के पैर से गोली निकाल देते हैं, जो उसकी टांग में लगी थी वो गोली को निकाल देते हैं और उसकी मलहम पट्टी करते हैं। और फिर हिरनी को लेके जो शिकारी है वो शावक के साथ वापस निकल जाता है। कहाँ जाने के लिए, तो उन्हें जंगल में वापस छोड़ने के लिए, वन में उसे वो लेके वापस शावक के साथ छोड़ देता है कि भाई वो वहीं पे रहे। और कुछ दिन बाद जब वो वापस उसी जंगल में जाता है और देखता है कि हिरनी जो है वो शावक के साथ फिर से घास खा रही है और घूम रही है, तो ये देख के उसका मन जो है वो खुश। देखा ना आपने एनिमेशन के जरिए कि क्या थी पूरी स्टोरी, कैसे जो एक शिकारी है वो जंगल में जाता है, शिकार भी कर लेता है क्योंकि वो शिकारी का काम है, लेकिन जब वो हिरनी की आंख से बहते हुए आंसू देखता है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो तुरंत ही उसे अस्पताल लेके चला जाता है। अब फिर वहां जाके उसकी दवाई करवाना, सब मलहम पट्टी करवाने के बाद वापस उसे जंगल में छोड़ देता है। कुछ वक्त और बीतता है, फिर उसे वो घूमती फिरती देखता है अपने बच्चे के साथ, तो उसे बहुत खुश होता है, मन को खुशी मिलती है। अब उस बात से हमें क्या सीखना है कि ये जो पूरी धरती है, जो पूरी पृथ्वी है, वो भगवान ने केवल हमारे लिए नहीं बनाई है। यहाँ पे जो पशु है, प्राणी है, पक्षी है, उनका भी इतना ही अधिकार है जितना कि हमारा अधिकार है। उन्हें भी यहाँ विचरने का, रहने का उतना ही हक है जितना हमें है। तो भाई ये उन्हें भी घूमने दो, हमें उनका शिकार नहीं करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जितना हक हमारा है उतना ही हक उनका भी है। तो जो ये मानव मन में जो दया हमारे मन में व्याप्त है, उसे हमें जगाना चाहिए। कभी किसी घायल पशु को देख लिया, पंखी को देख लिया, तो हमें उनकी मलहम पट्टी करनी चाहिए। अगर हमसे नहीं हो पाता तो हमें उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो और ये हमें सीख मिलती है। इसके साथ जो आपको वर्कशीट दी गई है, आपको उनका अभ्यास करना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।